मसीह के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नई कुव्वत यसाया 40 बाब और उसकी 51 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नो जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बाल पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन। बाज़ औक़ात आप इतने मांदा और परेशान हो सकते हैं कि आप में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगला कदम उठा सकें। आपको ऐसा लग सकता है कि एक बड़ी मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ गए और आपने सारा वक्त और ताकत दूसरों के लिए काम करने में खर्च कर दिए हैं। आपका खुदावंद आपकी कुव्वत की तजदीद करता है और आपको इस काबिल बनाता है कि उस कसरत की ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएं जिसे वो आपको देना चाहता है। इसके लिए आपको खुदावंद का इंतज़ार करना होगा। हमारे ज़माने के लोग इंतज़ार का मज़ा नहीं लेते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द अपने कामों और ज़िम्मेदारियों को मुकम्मल कर लें। हम अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिए बगैर ही जल्दी ही अपनी ज़िंदगियां गुजारने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात अपने काम को जल्दी में करते हुए हम खुदा से भी आगे निकल जाते हैं। खुदा के बहाली के काम का एक हिस्सा ये है कि वो आहिस्ता कर देता है ताकि हम उसकी आवाज़ सुन सकें। जब हम उसका इंतज़ार करते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि हमें मुकम्मल तौर पर उसकी कुव्वत पर भरोसा करना है। जब हम आहिस्तगी से चलते हैं और उसकी मर्ज़ी के तालिब होते हैं तो वो अपने मंसूबे को ज़ाहिर करेगा। खुदा का इंतज़ार करने का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ करना होता है। इंतज़ार में हमें अपनी जुस्तजू को खैर बात कहने की ज़रूरत होती है और खुदा पर पूरी तवज्जो देनी पड़ती है। हमें अपनी बहुत सी हरकत को तर्क करना होगा जिनकी हमारी ज़िंदगियों में भरमार है। हो सकता है कि हमें पूरा दिन दुआ में खुदावंद के हुजूर बैठने की ज़रूरत हो। जब हम दुआ में उससे मांगते हैं तो वो हमें वो ज़राए दिखाता है जो उसने उसी काम को जिसको हम अपने बलबूते पर करने की कोशिश कर रहे होते हैं मुहैया किए होते हैं। मुमकिन है खुदा इस दौरान उस एहसास जुर्म का भी मदावा करे जो खुदा की मर्ज़ी के खिलाफ काम करने के नतीजे में पैदा होता है। के मुकाबले में यीशु की कई ज़्यादा जिम्मेदारी है। लोगों को आपकी जितनी ज़रूरत होती है उसके मुकाबले में उनको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर भी वो कभी परेशान नहीं होता या काम को अधूरा नहीं छोड़ता। अब मसीह आपकी रहनुमाई करना चाहता है ताकि आप अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी पूरी करें और हर दिन के लिए दरकार रूहानी कुव्वत पाएं और हर रोज़ नई कुव्वत से भरते जाएं। और वो आपको उकाबों की तरह बनाना चाहता है जो थकते नहीं हैं और अपने शिकार को दबोच लेते हैं। सो खुदा आपकी मायूसियों को ख़त्म करना चाहता है और वो चाहता है कि उकाब की तरह आप ऊंचाइयों पर उड़ें। आपको खुदा सरफराजी दे ताकि आपकी ज़िंदगियां बाबरकत ज़िंदगियां हों और आप कभी भी किसी चीज़ से खौफ ना खाएं। आपकी सारी परेशानियां, सारी थकावटें, सारी कमज़ोरियां खुदा पूरी करेगा अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो। फिर ही वो आपको असर नो ज़ोर बख्शेगा। अगर आज आप खुदा से ज़ोर पाना चाहते हैं तो ज़रूर उसके आगे अपने सर को झुकाएं और खुदा से कहें कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, तू मुझे छू और मेरी सारी परेशानियों को, मेरी सारी कमज़ोरियों को यीशु के नाम से दूर कर दे और मुझे असर नो ज़ोर हासिल हो जो तेरी तरफ से मिलता है और तू अपने मोहब्बत रखने वालों को देता है। मैं भी तेरे मोहब्बत रखने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। सो खुदा आज आपको ज़रूर ये ज़ोर बख्शेगा और नई कुव्वत से भर देगा। आमीन। आपने आज बरकत पाई है, सो ज़रूर इस बरकत को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे भी नई कुव्वत से भरें और बाबरकत ज़िंदगी गुजार सकें। और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा